पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। ये कर्म करने से मुझे सुख मिलेगा और ये कर्म करने से मुझे दुख मिलेगा, ये कर्म हमको छोड़ देना चाहिए और ये कर्म हमको नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा जिसको ज्ञान है वो सात्विकी बुद्धि कहलाती है। यया धर्मम अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। लेकिन रजोगुणी बुद्धि को ये पता नहीं है क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, वो अंधाधुन करता ही जाता है अपना। सुख मिल जाए तो हमने अच्छा किया, दुख मिल जाए तो क्या है कुछ गड़बड़ हो गई है, भगवान ने करी है गड़बड़ सारी, अपने को नहीं मानता वो। हाँ, अच्छा करे तो आप और गड़बड़ करे तो भगवान। तो ये रजोगुणी बुद्धि है। तमोगुणी कैसी है? अधर्मम धर्मम इति या पाप को पुण्य माने, दूसरों को दुख देना अपना धर्म माने। मन्यते तमसावृताः सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। कईयों को मरा दिया, कईयों को मार डाला, औरतें मर गई, मर्द मर गए, आग लगा दी और फिर कहे हमने ये अच्छा किया है, क्यों इससे हमको खालिस्तान मिल जाएगा। तो कहते हैं ये राक्षसी बुद्धि है। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या जिति सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं वदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा जिति सा पार्थ तामसी। अब धृति भी बताई कि वो 3 प्रकार की है कि जिसमें बस स्वप्न खूब देखना, दुख खूब मानना और हमेशा हर बात में डरते रहना, ये तामसी धृति होती है आदमी की। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे परतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदगरे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त आत्मबुद्धि प्रसादजम्। अब सात्विक ज्ञान कैसा होता है? सात्विक सुख कैसा होता है कि जिसके अंदर पहले भले वो कड़वा है लेकिन उसका अंतिम परिणाम अच्छा है, वो सात्विक है। जैसे विद्या पढ़ते हैं ना, तो पहले बच्चा स्कूल में जाते समय बड़ा रोता है, माँ बाप उसको कुछ फुसलाते हैं कि तू जा तो सही, तो पहले तो दुख देता है लेकिन बाद में जो विद्या है वो सुख देती है। ये सात्विक सुख है। औरत पहले तो कहे कि मैं बच्चा जन्मेंगी नहीं, 9 महीने पहले पेट भारी हो जाएगा, फिर जन्मते समय मौत का मुकाबला करना पड़ेगा, तो ये है तो पहले दुख ही। लेकिन जब बच्चा हो जाता है तो फिर जो सुख मिलता है बच्चे का वो सात्विक सुख है। लेकिन राजसी सुख कैसा होता है कि विषय इंद्रिय संयोगाद यत्तदग्रे मृतोपमम्
परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। जो पहले तो अच्छा लगता है, जैसे हम टीवी देखते तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम उसका खराब होता है। ये राजसी सुख है, ये सुख सात्विक नहीं है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामस समुदारितम। लेकिन राक्षसी सुख कौन सा है? तो पहले भी बुरा है, पीछे भी बुरा है। जैसे शराब पिया तो पहले कड़वा ऐसे लगता है, मुंह बिगाड़ता है आदमी, पैसे का भी नाश होता है, शरीर का भी स्वास्थ्य बिगड़ता है, और बाद में उस नशे से मट्टी पलीत उसकी जब होती है तो कुत्ते की तरह नाली में पड़ा रहता है, मुंह फाड़े हुए। घरवाली सोचती है कि मुर्दा है कि जिंदा है, वो खुद ही बेचारी कपड़ा उड़ा देती है। कई आदमियों को जो पहली तारीख को जो ताजमहल में होता है ना, तो घरवालियाँ नौकरों को बुलाती है कि मेरे पति की लाश को अब कार में पटको उठा के, वो खुद तो उठा नहीं सकती अकेली। तो 4 आदमी आते हैं, उनकी लाश को उठा के गाड़ी में कार में पटक देते हैं, फिर वो घर में लाते हैं, घर में वो पड़ा रहता है। सवेरे धूप निकल आती है 10, 11, 12 बजे तक, फिर वो उठता है। तो ये तामसी है, जिसका पहले भी नाश और पीछे भी नाश और बीच में भी नाश। तो ये तामसी सुख है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिषा त्रिभिर्गुणैः। अर्जुन, मैं तुझे कहाँ तक समझाऊं? ये जितने दुनिया के सुख हैं ये सब इन 3 में लिपटे हुए हैं। या तो पहले सुख और पीछे दुख, या पहले दुख और पीछे सुख, और या पहले और पीछे दुख ही दुख। तो ये 3 प्रकार के हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब कहते हैं कि 4 वर्णों की बात भी सुन लो। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो 4 वर्ण हैं, इनके भी गुण जन्म से ही होते हैं उनके अंदर। तो वो भी तुम सुन लो कैसे होते हैं। शमो दमस्तप शौच शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। अरे ब्राह्मण के ये 9 लक्षण जन्म से ही होते हैं, समझे? क्रोधी नहीं होता, जो क्रोधी है वो ब्राह्मण नहीं। इंद्रियों का गुलाम नहीं होता, जो इंद्रियों का गुलाम है वो ब्राह्मण नहीं। तपस्वी होता है, धर्म के काम के लिए कष्ट सहन करता है, जो नहीं सहन कर सकता है वो ब्राह्मण नहीं। शौचम पवित्र रहता है, गंदी चीज नाली में पड़ी हुई उठा के नहीं खाता है, और गंदी चीज खा, आजकल तो प्लेट में खाते हैं सब लोग। प्लेट में ही कुत्ता खाता है, प्लेट में ही कुत्ता का मालिक बाबूजी खाते हैं, और दोनों साथ ही सोते हैं एक ही बिस्तर पर। तो क्या कहना है? एक भाई का नाम था गोपाल जी। मैंने कहा गाय है? बोले एक भी नहीं है। बोला कुत्ते कितने हैं? बोला 6 है। तो मैंने कहा तुमने नाम गोपाल क्यों रखा? अपना कुत्ते पाल रख दे। हाँ, गाय एक भी नहीं घर में और नाम गोपाल, और कुत्ते 6 रखे हुए हैं, समझो। ब्राह्मण, ये तो हो गया ना, ब्राह्मण के 9 गुण हो गए। ये 9 गुण ब्राह्मण में जन्म से होते हैं। फिर आगे लो, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावस्य क्षात्रम कर्म स्वभावजम। क्षत्रिय के अंदर जन्म से ही बहादुरी होती है। बच्चा भी क्षत्रिय का बहादुर होता है।
और तेजस्वी होता है और युद्ध में डरता नहीं है लड़ने से और सबकी रक्षा करने में हमेशा तैयार रहता है, वो क्षत्रिय है। हाँ, लेकिन अब क्षत्रिय कोई जगह अगर ब्राह्मण को मुझे कोई दे दे एक पिस्तौल के स्वामी जी ये लो और जाओ 2 आदमियों को मार दो, तो मैं तो पिस्तौल देख के डर जाऊंगा। तो किसी गौ रक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो राजा साहब की तलवार या बंदूक देख के ही तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। मैं किसको मार सकता हूँ, खून देखते ही बेहोश हो जाऊंगा। और राजा साहब तो बहादुर होते हैं, वो राजपूत। तो मुझे एक राजा कहने लगे कि स्वामी जी आप क्या कर रहे हो, अन्न छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, नमक छोड़ दिया, क्यों? बोला आप आत्मा को दुख दे रहे हो, आत्मा ही तो परमात्मा है, वो आपके अंदर है, उसको आप दुख क्यों दे रहे हो, अपने शरीर का नाश क्यों कर रहे हो? मैंने कहा बात तो आप ठीक कहते हो पर कभी न कभी अकल आ जाएगी तो मैं अपने शरीर का नाश नहीं करूंगा। और वो राजा साहब 3 साल के बाद खुद मर गए। जो कटोरा भर भर के मांस खाते थे, खूब हाथी की तरह तगड़े भी थे, बंदूक वगैरह सब चलाते थे, लेकिन मर गए। जय सिया राम। और उस बात को आज 40 साल से ऊपर हो गए, मैं अभी तक जिंदा ही हूँ। और उनको मेरा फिक्र था कि आप शरीर का नाश क्यों कर रहे हैं। अगर मैं उनके कहने के माफिक मैं भी गड़बड़ खाना खाता तो अब तक ये जिंदा थोड़ी रहता। अब किसी गौ रक्ष वाणिज्यम, खेत की रक्षा, गाय की रक्षा और व्यापार की रक्षा वैश्य कर्म स्वभावजम। ये बनियों में जन्म से ही होता है। ऐसे ऐसे छोकरे जिनको कुछ लक्षण नहीं था लखपति बन गए और जहाँ जाते दुकान खोल ली। अब ये एक हमारा लड़का वहाँ से आ गया, दुकान का दिवाला निकाल के यहाँ अमेरिका में 3 दुकानें खोल ली यहाँ। और ऐसी बढ़िया बढ़िया दुकानें हैं। उस जन्म से उनके दिमाग में कुछ ऐसी गुटी पिलाई हुई है कि वो बिजनेस छट कर लेते हैं सिद्धि भाई पटाख से। और ब्राह्मण भाई जो है वो घंटी चलाते रहते हैं बस मंदिर में खड़े खड़े, और कोई पैसा फेंकते हैं वो चुन लेते हैं बस। अच्छा, परिचर्यात्मकम शूद्र परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। और शूद्र जो होते हैं वो सेवा कार्य में बचपन से ही प्रवीण होते हैं। जैसे किसी का टट्टी देखना, किसी का पेशाब देखना, ये डॉक्टर लोग करते हैं। और ये मकान बना लेना, किवाड़ बना लेना, फर्नीचर बना लेना, ये कई लोग करते हैं। ये बचपन से उनके दिमाग में चीज भरी हुई होती है। तो ये सेवा का भाव है। इस सेवा भाव को शूद्र भाव कहते हैं। शूद्र कोई नीच नहीं होता है। जो सेवा करता है हमारी वो शूद्र है। हमारी माँ सेवा करती है वो शूद्र है। हमारी घरवाली सेवा करती है वो शूद्र है। उनका स्वभाव है। जहाँ हमने टट्टी फिरी झट उसने आके साफ कर दी, लेकिन वो बाप नहीं करता। अगर हम कर भी दें तो बाप चिल्लाएगा, अरे सुनती नहीं हो, तुम क्या कर रही हो, देखो आके बच्चे को। लेकिन पड़ोसी में किसी के यहाँ मर गया हो और वहाँ श्राद्ध है और खाना खाना है तो बाप जाएगा, घरवाली उनकी नहीं जाएगी, माँ को नहीं जिम्मते कोई देगी, क्योंकि वो शूद्र भाव है। जो सेवा करता है वो शूद्र भाव है। स्वे से कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। बड़ा भारी उपदेश भगवान ने दिया इस श्लोक के अंदर। अरे तुम स्वे स्वे कर्मण्यभिरत, अपना अपना जो कर्म स्वाभाविक है उसको करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन तुम अपना कर्म छोड़ के दूसरे का कर्म करोगे तो वो बड़ा मुश्किल है।
यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। तो अपना अपना कर्म करते करते तुम परम सिद्धि को प्राप्त करोगे, यानी परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे। स्त्री बच्चे का टट्टी पेशाब साफ करके भी भगवान को प्राप्त कर लेगी, और उस स्त्री का पति लाख रुपया भी बाजार से कमा के ले आवे लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं करेगी। जो लाने में पाप करता है उसको नरक भोगना पड़ेगा। तो अपना अपना कर्म करे सब। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् सनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अपना अपना कर्म करे, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नर, उनको परमात्मा मिल जाता है। और स्वभाव नियतम कर्म, जो स्वभाव से ही अपना नियत कर्म है उसके करने से न किल्बिषम, पाप नहीं लगता। क्षत्रिय आदमी को मार दे उसको पाप नहीं लगेगा, लेकिन ब्राह्मण मारे तो पाप लगेगा। ब्राह्मण दान का खाना खा ले पाप नहीं लगेगा, लेकिन क्षत्रिय या बनिया अगर दान का खाएगा तो नरक में जाएगा। और सन्यासी को भीख मांग के खाना चाहिए। भिक्षा जो है वो अमृत है। गौ हत्या भी अगर वो की हो तो उसके पाप साफ हो जाती है, लेकिन ये भिक्षा जो है गृहस्थ को मांग के नहीं खानी चाहिए, वो खाएगा तो नरक में जाएगा। तो ये अपना अपना कर्म है, इसका मर्म गुरु से सीख लेना चाहिए, और नहीं तो गीता पढ़नी चाहिए, गीता सब समझा देगी। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, ये तो हो गया है। अब अपना धर्म कई बार हमको घटिया लगता है। कई ब्राह्मणों को बुलाओ खाना खाने तो नहीं आते। कहते क्यों बोला हम नहीं आएंगे। एक ब्राह्मण ने मुझे कहा स्वामी जी हमको कोई खाना खाने बुलाते हैं श्राद्ध में हम नहीं जाते। यानी वो समझा कि मैं बहुत बढ़िया काम करता हूँ तो कि मैं नहीं जाता ब्राह्मणों की तरह खाना खाने। तो मैंने कहा तू और तेरे बच्चे और तेरे बाप दादे सब नरक में जाएंगे। क्यों? उसका श्राद्ध है पिताजी का, वो तो ब्राह्मण को ही खिलाएगा तब उसके पिता संतुष्ट होंगे। नाई को या धोबी को या अंधे को या लूले लंगड़े को खिलाने से थोड़ी पिता राजी होंगे। और तू ब्राह्मण होकर तू इनकार कर देता है तो नरक में जाएगा नहीं तो क्या होगा। एक आदमी बीमार है, डॉक्टर जानता है बीमारी दूर करना और करता नहीं है तो डॉक्टर नरक में जाएगा। एक बच्चा पानी के अंदर गिर गया है और दूसरे तुम बड़े आदमी खड़े हो उसको निकाल सकते हो, लेकिन तुम निकालते नहीं तो तुम नरक में जाओगे। तो इसलिए सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत् सर्वारंभाय दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। अपना सहज कर्म करना चाहिए। हर कर्म के अंदर बुराई दिखती है जैसे आग में से धुआं दिखता है, लेकिन अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्प्रियः नैष्कर्म्यं सिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेन नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो
धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ युधस्य च विविक्त सेवी लघ्वाशी। क्या हो गया है? विविक्त सेवी है? कौन सा ऊपर वाला? बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च। आ गया है? विविक्त सेवी लघ्वाशी यत वाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति ततो मां तत्वतो यावान्नस्यास्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि। तू ज्ञान की बात सुनेगा नहीं मेरी तो अर्जुन याद रख तेरा नाश हो जाएगा। न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि, सुनेगा नहीं तो नाश हो जाएगा। यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्तां नियोक्ष्यति। तू नहीं भी करना चाहेगा तो भी तेरी प्रकृति जो है पूर्व का जन्म के कर्म है वो तुमसे जबरदस्ती ये करा देंगी। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि अन्मोहात् करिष्यसवशोऽपि तत्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है। और भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया
जैसे मोटर को जिधर घुमाओ उधर घूम जाती है, ऐसे ही तुम्हारी ये मोटरें जो है, तुम्हारे अंतःकरण में जो बैठा हुआ है ड्राइवर, वो जिधर घुमाता है घूम जाती है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इसलिए तुम उसकी शरण में चला जाएगा तो तुझे शांति मिलेगी, नहीं तो तुझे शांति नहीं मिलेगी। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। भाई अर्जुन, मैंने तुमको ज्ञान सिखा दिया है और तुमने सुन लिया है, अब जो तेरी मर्जी आवे सो तू कर। यथेच्छसि तथा कुरु, जो तेरी मर्जी में आवे सो तू कर। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। फिर भी मैं सर्वगुह्यतमम, सबसे गुप्त बात और सबसे अच्छी बात तुमको सुनाता हूँ। क्यों सुनाता हूँ? क्योंकि तू मेरा शिष्य है और तेरी भलाई के लिए मेरा सुनाना फर्ज है। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अरे अर्जुन, गाय अपना मालिक का घर छोड़ के दूसरे घर जाके बन जाती है, कुत्ता अपने मालिक का घर छोड़ के दूसरे घर में जाके बस जाता है, स्त्री अपने माँ बाप का घर छोड़ के दूसरे घर में जाके बैठ जाती है और उसी की जात अपनी जात बना लेती है, हैं? ऐसे ही ये तो सब छोटे हैं, इनसे बड़ा शिष्य का धर्म है। तू मेरा शिष्य है, इसलिए तू मेरी बात अगर मानेगा सारे धर्मों को छोड़ करके, तो मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, तेरा जो है जीवन का उद्धार कर दूंगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे सारे पापों से छुड़ा दूंगा। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वभिधास्यति। अर्जुन, ये परम गुह्य गोपनीय ज्ञान गीता का जो मेरे भक्तों को सुनाएगा तो क्या होगा? भक्तिं मयि परां कृत्वा। संसार में कई प्रकार की भक्ति है, लेकिन सबसे बढ़िया भक्ति है पराभक्ति। बोला उसका फल इसको मिलेगा। तो उससे क्या फल होता है कि वो भगवान का रूप बन जाता है। मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु। मनुष्य जाति में उससे बड़ा और कोई अच्छा आदमी नहीं हो सकता। कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मा धन्यः प्रियतरो भुवि। अध्येसते च य इमम्
कहते हैं कि उससे तो अच्छा आदमी धरती पर कोई और नहीं हो सकता जो मेरे गीता के ज्ञान को मेरे भक्तों में सुनाएगा। पर अब सब आदमी सुना नहीं सकते हैं उनको, तो कहते वो क्या करे फिर? तो कहते हैं अध्येचते च यइमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाह मिष्टः स्यामिति मे मतिः। बोला अर्जुन वो नहीं सुना सकता है, इसको सुनाना नहीं आता है या सुनाने में शर्म आती है, तो वो अपने घर में ही दरवाजा बंद करके बैठ के पढ़ लिया करे, तो उससे भी उसको परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। कहने लगे महाराज पढ़ना ही नहीं आता है तब क्या करेंगे? हैं? तब कहते हैं कि और सुन ले। श्रद्धावान अनसूयस्य शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कहते हैं अर्जुन जो पढ़ा भी नहीं सकता है दूसरों को और अकेला घर में बैठ के पढ़ भी नहीं सकता है क्योंकि आता नहीं है पढ़ना, तो श्रद्धा सहित सुने दूसरों से बैठ के, ये तो कर सकता है। अगर ये भी करेगा तो क्या होगा? सोऽपि मुक्त अशुभान लोकान, वो भी परम सिद्धि को प्राप्त करके और श्रेष्ठ पुरुषों के लोक में जाके बसेगा जहाँ धर्मात्मा लोग बसते हैं। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा। अरे एकाग्र चित्त होकर के तुमने सुना कि नहीं? मैंने इतनी देर सुनाया है कि भैंस के आगे भागवती पड़ी मैंने भैंस के आगे भागवत पढ़ो मैं कर देगी बस। तो तुमने कुछ सुना भी है, समझा भी है कि नहीं? कच्चिद अज्ञान सम्मोह, तेरा अज्ञान अब दूर हुआ कि नहीं? नष्टस्ते धनंजय। झट से अर्जुन बोला नष्टो मोह। बोला महाराज मेरा अज्ञान तो अब नष्ट हो गया आपसे सुनकर की। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत। आपकी कृपा हो गई, आपके प्रसाद से, प्रसाद कहते हैं कृपा को, हाँ, तो आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। स्थितोऽस्मि गत संदेह, अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं रहा है महाराज, सब संदेह मेरे नष्ट हो गए हैं। करिष्ये वचनम तव, अब मैंने निश्चय कर लिया है कि जो आप कहोगे मैं वही करूंगा, आपके वचनों का पालन करूंगा। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमश्रौष मद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुत्वा नेतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। अब संजय कहता है कि महाराज ये भगवान का उपदेश जो अर्जुन को सुनाया गया था वो मैंने अपने गुरु महाराज की कृपा से सुना है और सुनते ही ऐसा आनंद आ रहा है कि मेरा रोमांच हो रहा है। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतम्, ये अद्भुत संवाद जो जो मैं सुनता हूँ और याद करता हूँ तो उसका याद करने से क्या होता है? केशवार्जुन यो पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः, मैं बार बार हर्ष को प्राप्त होता हूँ भगवान का और अर्जुन का ये संवाद सुन करके। तो फिर क्या है कि तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य, बड़ा ज्यों ज्यों मैं उसको याद करता हूँ, संस्मृत्य ज्यों ज्यों मैं याद करता हूँ, क्या याद करते हो कि रूपम अद्भुतम हरे,
भगवान के उस अद्भुत रूप को मैं जब जब स्मरण करता हूँ तो विस्मयो में महान राजन ऋष्यामि च पुनः पुनः, तो बड़ा विस्मय होता है, हर्ष होता है, बारंबार मुझे हर्ष होता है। ये अपनी प्रसन्नता, और अब उसका फल बता रहा है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। महाराज, जहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण और जहाँ पार्थ यानी अर्जुन शस्त्र हाथ में लिया हुआ धनुर्धारी, तो कहते हैं जहाँ ऐसे गुरु हों तो शिष्यों का भला चाहने वाला हो, और जहाँ ऐसे शिष्य हों कि जो गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला हो, तो बोला वहाँ चार चीजें अपने आप बिना बुलाए आवेगी, लात मारोगे तो भी नहीं जाएगी। वो कौन सी चार चीजें हैं कि तत्र श्री विजयो भूतिर। पहली बात तो है कि लक्ष्मी, आप कहना मानो गुरु का, इतनी लक्ष्मी आ जाएगी कि यहाँ वो मंदिर बनेगा जो सारे मिनियापोलिस में ही नहीं है। तत्र श्री, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, और विजयो, और विजय भी वहाँ होगी तुम्हारी, कभी हार नहीं होगी। और भूति माने ऐश्वर्य तुम्हारा बढ़ेगा, हमेशा तुम्हारी शान बढ़ेगी, ऊंची शान हो जाएगी, लोग कहेंगे भाई वाह ये बड़े अच्छे लोग हैं। और ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, और तुम्हारी नीति अटल रहेगी, ढिलमिल नहीं रहेगी। नहीं तो लोगों की ढिलमिल मती होती है, अरे क्या हमने गीता तो इतने दिन सुनी है, चलो आज जलोटा आ गया वहीं सुने, सत्संग को गोली मारो देखा जाएगा, सत्संग का क्या है, होती रहेगी सत्संग। तो कहते जलोटे में 20 पाउंड का नहीं $20 का टिकट है, बोला 25 का ले लेंगे, जाएंगे आज उधर। तो ऐसी ढिलमिल नीति जिनकी होती है उनका कल्याण नहीं होता है। तो इसलिए एक बार फिर बोलो, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। तो आज अगर ये बात आपकी समझ में आई तो गीता पढ़ना आपका सफल हो गया, मेरा गीता पढ़ाना सफल हो गया, और नहीं तो मैंने घास काटा और आपने अपना समय काटा। तो अब जल्दी से किचन की तरफ भाग जाओ। वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम। समाप्त होते ही कितनी खुशी हुई है सबको, है। देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मुझे तो खुशी नहीं हुई, मैं तो सोच रहा था कि इन श्लोकों का पूरा अर्थ करता, भले शाम की 4 बज जाती, क्या था। लेकिन मैंने आपके चेहरे की तरफ देखा कि आप अब थक रहे हो, तो इसलिए मैंने छुट्टी कर दी है। एक बार फिर बोलो, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18ोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि के आगे विसर्ग है तो हरि नहीं कहो, हरि। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
आज 18 अध्याय पूरे हो गए। आपको आज बड़ी खुशी हुई होगी कि अब पिंड छूटा 7 दिन का। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गो गीता गंगा गायत्री जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गो गीता गंगा गायत्री जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गो गीता गंगा गायत्री जय जय, गो गीता गंगा, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद गो गीता गंगा गायत्री जय जय, गो गीता गंगा, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद। बोल कृष्णचंद्र भगवान की।